रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर रहेगा प्लेटो। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? सौंदर्य के 2 पक्ष होते हैं। किसी एक पाश्चात्य विचारक का नाम बताइए। तो प्लेटो हैं। किसी एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री का नाम बताइए। डॉक्टर राधाकृष्णन है। पत्थर का जमा हुआ आंसू कहा गया है। तो पत्थर का जमा हुआ आंसू ताजमहल को कहा गया है। तो पत्थर का जमा हुआ आंसू किसको कहा गया है? तो उत्तर रहेगा ताजमहल को। किस दर्शन ने सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में कल्पना की गई है? तो भारतीय दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना की गई है। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है? तो युद्ध और शांति नामक पुस्तक हमारे टॉलस्टॉय महोदय की है। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया। ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं। कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया? तो कामसूत्र में चित्रकला को आलेख नाम से संबोधित किया गया। रसदीप्ति के रचनाकार हैं। तो रसदीप्ति के रचनाकार आनंदवर्धन हैं। संचारी भाव की संख्या बताई जाती है। तो संचारी भाव की संख्या 33 बताई जा रही है। कला आचार्यों ने कुल कितने रसों को माना है? तो कला आचार्यों ने 9 रसों को माना है। भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं। तो नाट्यशास्त्र में रस की निष्पत्ति भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता पाणिनि हैं। आचार्य भरत मुनि ने किस ग्रंथ को लिखा? तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को लिखा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं? तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं। माइकल एंजेलो ने मानव देह आकृतियों को कितने भागों में बांटा है? तो माइकल एंजेलो ने मानव देह आकृतियों को 8 भागों में बांटा है। आधुनिक अर्थकला का सर्वोत्तम प्रयोग किया था। तो भरत मुनि ने आधुनिक अर्थकला का सर्वोत्तम प्रयोग किया था। क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएँ मानी है? तो क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित 16 कलाएँ मानी है। तो कायस्थों से संबंधित क्षेमेंद्र ने कितनी कलाएँ मानी है? तो 16। क्षेमेंद्र ने धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष से संबंधित कितनी कलाएँ मानी है? तो 32। 16 का डबल 16 ×